हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि यदि कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर होता है तो उनको जो फर्म के प्रॉफिट में शेयर मिलता है वो ओल्ड पार्टनर अपने शेयर में से सेक्रीफाइस करके देते हैं और उस सेक्रीफाइसिंग शेयर के बदले में न्यू पार्टनर है वो गुडविल की अमाउंट लेके आता है। मतलब कि वो गुडविल की अमाउंट के पर पूरा हक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का होता है, ये हमने देखा। उनकी जर्नल एंट्री कैसे होती है वो भी हमने देखा। अब मेरे बच्चे, कई बार ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं कि भाई नया आने वाला पार्टनर जो है वो गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लेके आ सकता। तो इस सिचुएशन में किस तरह से जर्नल एंट्री को पास आउट किया जाएगा और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको किस तरह से गुडविल है ना वो दिया जाएगा। यदि यहाँ पे फॉर्म के अंदर कैश में गुडविल नहीं आती तो किस तरह से ट्रांजैक्शन होगा। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 में बच्चे आपको बताया है Nimrat and Rantesh are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3। यहाँ पे निम्रत एंड रंतेज और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है वहां पे इन दोनों के बीच में 5:3 का। ओके, न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो है अनहत। अनहत इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर sorry 1/8 share in the profits of the firm. अनहत brings in ₹80,000 as her capital। जो अनहत है वो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आ रही है 80,000 रुपीज की, बट इज नॉट इन अ पोजिशन टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल वो लेके नहीं आ सकती, ऐसा आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है। Goodwill of the firm is valued at ₹60,000। Goodwill of the firm valued at ₹60,000। हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो अमाउंट आपको दी हुई है वो फर्म की गुडविल है या फिर जो नया आने वाला पार्टनर है उनकी गुडविल है, वो हमेशा आपको याद रखना है। It is decided that new profit sharing ratio will be 9:5:2। 9:5:2 मतलब कि ओल्ड रेशियो 5:3 का था और न्यू रेशियो जो है वो 9:5:2 का होगा। तो ऑफ कोर्स आप इनके ऊपर से सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब कि सेक्रीफाइसिंग शेयर या तो फिर रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम किस तरह से होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब पहले हम लोग निम्रत के बारे में बात करें तो निम्रत इज इक्वल्स टू, उनका ओल्ड रेशियो था 5/8 का, माइनस उनको न्यू रेशियो मिल रहा है 9/9 + 5 + 2 मतलब कि 16 का। तो इंटू 2 करने से यहाँ पे बेस में 16 आ जाएगा मेरे बच्चे। तो 10 - 9/18 मतलब कि 1/18 का सेक्रीफाइसिंग किया है निम्रत ने। देन रंतेज ने
सेक्रीफाइस किया, ओल्ड रेशियो था उनका 3/8 का, माइनस न्यू रेशियो उनका 5/18, ऊपर नीचे 16, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 5/16, मतलब कि 1/16। तो यहाँ पे बच्चे 1:1 का क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 का हो जाएगा। अब बात ये हुई यहाँ पे कि नया जो पार्टनर है वो गुडविल की अमाउंट कैश में तो लेके नहीं आ रहा, तो मतलब ये हुआ कि ये सेक्रीफाइसिंग जो ये दोनों बंदे कर रहे, ओल्ड फर्म के पुराने पार्टनर जो थे वो सेक्रीफाइसिंग कर रहे, तो उनको अपने सेक्रीफाइस के बदले में जो गुडविल पहले मिलती थी, अब न्यू पार्टनर एबल नहीं है कि वो गुडविल को लेके आए, तो फिर उनका सेक्रीफाइसिंग का क्या होगा, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया उनका क्या होगा। और यदि नया पार्टनर बिना गुडविल के एंटर हो जाएगा फर्म में तो उनको तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे हमेशा याद रखना कि यदि न्यू पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल पार्शियली, मतलब कि पार्टली या फिर फुल्ली अनेबल है वो कैश में लेके आने के लिए, तो हमेशा हम उनके करंट अकाउंट को डेबिट करके बाकी के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। मतलब क्या हुआ, मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देके बताता हूं कि मान लो कि मुझे आपको 500 रुपीज पे करने हैं, पिछले बहुत टाइम हो गया पीछे, ठीक है। अब 500 रुपीज मुझे आपको देना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं एक दिन आपके पास आया कि भाई 2000 के नोट के चेंज है आपके पास, तो आपने बोला हाँ है, लाओ। मैंने 2000 की नोट दी, आप मुझे कितना वापस दे दोगे बच्चे? ऑफ कोर्स ना 1500 काट के ही दोगे ना वापस पैसा, 500 रुपीज काट दिया आपने। तो मतलब ये हुआ कि भाई या तो आप जो पार्टनर ये 80,000 की कैपिटल लेके आ रहा है उसमें से उनका हिस्से का गुडविल है ना वो आप ले लो, कैपिटल को कम कर दो। तो कि भाई ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई, किसी बंदे की कैपिटल को आप क्यों कम कर दोगे जबकि वो अभी एंटर हो रहा है फर्म के अंदर। तो आपने सोचा कि यदि कैपिटल हमें डिक्रीज नहीं करनी है तो हमारे पास एक रास्ता है, क्या? तो कि भाई वो कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट का रास्ता अपनाओ। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात? तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो कि भाई न्यू पार्टनर अनहद का शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू 60,000 टोटल गुडविल है और 1/8 शेयर उनको दिया जा रहा था, तो 7,500 की गुडविल हो गई अनहद के हिस्से की, ठीक है। अब ये जो गुडविल की अमाउंट है वो अनहद कैश में नहीं लेके आ रही है, तो हम क्या करेंगे, तो कि भाई ये अमाउंट को हम उनके करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। पहले क्या होता था कि कैश आ रही थी तो भी हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे, है ना। तो मतलब ये हुआ कि यहां पे जो नया पार्टनर कैश लेके नहीं आ रहा, तो हम वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट की जगह पे नए पार्टनर का करंट अकाउंट है वो डेबिट कर देंगे, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट है वो डेबिट कर देंगे। समझ में आई बात? तो मतलब यहां पे इनके लिए ट्रांजैक्शन क्या होगा, तो कि भाई फर्स्ट एंट्री कैश में वो कैपिटल लेके आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट
80,000 to Anhat's capital account credit 80,000। यहाँ पे कैश में गुडविल आती तो साथ साथ में हम लिख देते टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कर देते। तो प्रीमियम तभी लिखा जाएगा जब गुडविल कैश में वो न्यू पार्टनर लेके आएगा। तो यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, तो कि भाई सेकेंड एंट्री यहाँ पे होगी, ये जो न्यू पार्टनर अनहत है, तो ये अनहत अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लेके आ रही, तो उनके करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और ओल्ड पार्टनर जिसने सेक्रीफाइस किया हुआ है, निम्रत कैपिटल अकाउंट और टू रनतेज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये 7,500 की जो गुडविल है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 में निम्रत और रनतेज के बीच में बांट दी जाएगी 1:1 से, मतलब कि 3750 फॉर नम्रत एंड 3750 फॉर क्या नाम था उनका, रनतेज। अब रनतेज के कैपिटल अकाउंट में 3750, निम्रत के अकाउंट में भी 3750, और कुल मिला के 7,500 की जितनी गुडविल की अमाउंट है वो गुडविल की अमाउंट नए आने वाले पार्टनर के करंट अकाउंट में वो डेबिट कर दी जाएगी। वैसे तो हम उनके कैपिटल में से भी ले सकते हैं, लेकिन नए आने वाले पार्टनर का कैपिटल सीधा सीधा डिक्रीज कर देना वो ठीक बात नहीं होती। दूसरी बात, कमिटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया है कि न्यू पार्टनर कम्स द कैपिटल विथ रुपीज 80,000। तो वो 80,000 कैपिटल है, उसमें से यदि आप 7,500 को ले लेते हो तो मतलब हुआ कि न्यू पार्टनर की कैपिटल है ना वो गुडविल की अमाउंट से कम हो जाएगी। तो वो आप कम ऐसे नहीं कर सकते हो जब तक कि पार्टनर्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट ना हो। हाँ, यदि हमें बोला है क्लियरली कि भाई 7,500 की गुडविल जो कि नई पार्टनर नहीं लेके आ सकती, तो वो अमाउंट है वो उनकी कैपिटल में से दे दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे अनहद के करंट अकाउंट की जगह पे कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट देते। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। समझे? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा रिफॉर्मेट करते। मान लो कि आपको बोला जा रहा है कि न्यू पार्टनर अनहद जो है वो अपने हिस्से की गुडविल के बदले में 2,500 रुपीज कैश लेके आ रही है। क्या बोला गया आपको? 2,500 रुपीज वो कैश लेके आ रही है। अब उनके हिस्से की गुडविल कितनी थी? 7,500 की, जिसमें से वो कैश कितना लेके आ रही है? 2,500 का। तो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जो आपने किया वो क्या होता? यहाँ से ये दूसरा ऑप्शन है जो क्वेश्चन में नहीं दिया और हम अपने तरीके से उसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अनहद एज ए गुडविल 2,500 रुपीज लेके आ रही है उसमें एंट्री क्या हो जाती? कैश अकाउंट डेबिट 82,500, जिसमें अनहद का कैपिटल हो जाता 80,000 का और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाता 2,500 का। आप सोचोगे कि सर गुडविल की अमाउंट तो 7,500 की है, तो फिर ये 2,500 यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि बच्चे कैश में उतना ही आ रहा है। अब जितनी अमाउंट न्यू पार्टनर कैश में नहीं लेके आएगा हम उसके लिए क्या करेंगे? उनके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे? उनके करंट अकाउंट को
डेबिट कर देंगे। तो मतलब अब सेकेंड एंट्री जो हमने लिखी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2500। कितना बाकी बचा, तो क्या भाई टोटल गुडविल 7500 का था जो हमने कैलकुलेट किया था, उसमें से 2500 रुपीज आ गया, तो बचा कितना, तो क्या भाई बाकी बचा अभी 5000। तो 5000 हम क्या करेंगे, अनहद करंट अकाउंट डेबिट 5000। और इस तरीके से निम्रत और रंतेज के कैपिटल अकाउंट में अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो से 7500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। समझ में आ रही है बच्चे बात आप लोगों को? तो याद ये रखना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तभी बनेगा जब गुडविल कैश में आती हो। जितनी अमाउंट न्यू पार्टनर गुडविल की कैश में लेके आएगा उस अमाउंट को हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में पहले क्रेडिट करेंगे, फिर उसे डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जब न्यू पार्टनर जो है वो कैश में अमाउंट पूरी की पूरी या पार्टली नहीं लेके आता तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि भाई हमें ये जो गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लेके आ रहा वो अमाउंट उनके करंट अकाउंट में डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें क्रेडिट कर देनी होगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा पार्टनर्स के बीच में उनके कैपिटल अकाउंट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। समझ में आई बात? हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अंदर। अरुण, अरविंद एंड आलोक are in the partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1. Two new partners, Ankur and Asim, are admitted. The profits are to be shared in the ratio of 3:4:2:2:1। ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो। Ankur is to pay 90,000 for his share of goodwill. Ankur is to pay rupees 90,000 his share of goodwill, but Asim is unable to bring his share of goodwill. आशिम जो है वो उनके हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लेके आ सकता, उनके हिस्से की गुडविल वो कैश में नहीं लेके आ सकता। ठीक है, और अंकुर जो है वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आ रहा है। समझे? अब मुझे ये बताओ कि अंकुर के हिस्से की गुडविल दी हुई है, आसिम के हिस्से की गुडविल यहां पे आपको बताई नहीं है, तो कैसे फाइंड करोगे? ध्यान से सुनना। अब आपको किस तरह से कैलकुलेशन करना होगा, तो कि भाई पहले तो आप गुडविल ऑफ द फर्म, सो फर्म्स गुडविल किस तरह से आपको मिलेगी, तो कि भाई अंकुर का शेयर कितना है, आपको ये तो पता है ना कि न्यू पार्टनर जो उनका शेयर होता है ना
उस शेयर के हिसाब से वो गुडविल की अमाउंट लेके आता है। पिछले क्वेश्चन में हमें गुडविल की फर्म की वैल्यू दे दी हुई थी 60,000 की, याद है आपको? और वो 60,000 में से 7,500 रुपीज कैसे आए थे? तो कि भाई हमने वो नए आने वाले पार्टनर का जो शेयर था 1/8 उसका कैलकुलेशन किया था। तो यहाँ पे ये जो अंकुर है ना, वो अंकुर अपने हिस्से की 90,000 की गुडविल लेके आता है। तो टोटल फर्म की गुडविल कितनी होगी? तो कि हमें अंकुर के शेयर को यहाँ पे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मतलब 3 + 4 + 2 + 2 + 1 तो कितना हुआ? 3 4 7 9 11 और 12। ठीक है, तो यहाँ पे 90,000 द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर अंकुर 90,000। ओके, 90,000 की गुडविल। हाँ, एंड रेसिप्रोकल करोगे अंकुर के शेयर को तो वो हो जाएगा 12/2। कितना हो जाएगा? 12/2। समझ में आ रही है बच्चे बात? तो फर्म की टोटल गुडविल हो जाएगी 5,40,000। 5,40,000 रुपीज की फर्म की गुडविल हो जाएगी। अब पूछो, ये आशिम का शेयर कितना है? 1/12 है ना? तो मतलब कि आशिम के हिस्से की गुडविल कैसे फाइंड करोगे? 5,40,000 इंटू 1/12। सो आसिम को कितनी गुडविल लेके आना पड़ेगा? 45,000 की। कितनी लेके आना पड़ेगा? 45,000। समझ में आई बात? हाँ, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है वापस एक बार देख लेते। आगे बोला गया बच्चे, both the new partner introduced 1,20,000 each as their capital। जो दोनों न्यू पार्टनर है ना, वो अपने हिस्से की कैपिटल 1,20,000 लेके आएंगे। और आपको बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज, जो भी नेसेसरी होगी वो जर्नल एंट्रीज को आपको यहाँ पे लिख के बताना है। ठीक है, अब पहले किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे? तो कि भाई जो नया पार्टनर आएगा उनको पुराने पार्टनर अपना जो शेयर सेक्रीफाइस करेंगे उनके बदले में गुडविल लेके आना पड़ेगा, जिसमें से एक पार्टनर अंकुर है जो कैश में गुडविल लेके आ रहा है, और दूसरा पार्टनर जो है वो असीम है जो कि गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है, और उसके हिस्से की गुडविल हो रही है 45,000 की। समझे इतना? हाँ, तो हमने असीम की गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट किया था? तो कि भाई टोटल फर्म की गुडविल। आप बोलोगे कि सर यदि हम इस तरह से देखें तो कि भाई अंकुर का 2 का हिस्सा है तो 2 के सामने 90,000 की गुडविल, तो इसका एक हिस्सा है तो एक के सामने कितनी गुडविल होगी? तो कि भाई वो तो अपने आप 45,000 आ जाएगा, है ना? 2 में 90,000 तो एक का कितना? 45,000। तो फिर इतनी कुश्ती करने की क्या जरूरत थी? हो सकता है बच्चे हमें आगे भी गुडविल किसी काम में आ जाए, फर्म का गुडविल। हाँ, तो हम लोग हमेशा इस तरह के शॉर्टकट को नहीं अप्लाई करेंगे, जो सिस्टमेटिक कैलकुलेशन होगा वही दिखाएंगे। समझ में आई बात? हाँ, अब फाइंड आउट करते हैं हम लोग सेक्रीफाइसिंग शेयर। कौन से ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है वो हम देखेंगे। तो पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ अरुण। अरुण का ओल्ड शेयर क्या था? तो कि भाई ओल्ड शेयर था 5/5 + 4 + 1 10, 5/10 माइनस उनको न्यू शेयर मिला 3/12। 10 के टेबल में 12 नहीं आएगा, आपको पता है
120, 12 5 जा 60 माइनस 10 3 जा 30, तो 30 अपॉन 120 ये एक आया। नाउ सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ दूसरा पार्टनर है अरविंद, जिनका ओल्ड शेयर था 4/10 का, माइनस 4/12, 120 कॉमन आएगा बेस में, 12 4 जा 48 एंड 10 4 जा 40, मतलब कि 8/120 आया। ओके, नेक्स्ट सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ तीसरा ओल्ड पार्टनर आलोक, राइट। उनका ओल्ड शेयर क्या था, तो क्या उनका ओल्ड शेयर था 1 का, तो 1/10 माइनस नया शेयर 2/12, तो 120 को बेस ले लेते हैं, 12 1 जा 12 माइनस 10 2 जा 20, तो यहां पे मेरे बच्चे माइनस में ये आंसर आया 8/120। आपने ये सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लिखा, प्लस में आंसर आया तो ये सेक्रीफाइस आया, ये सेक्रीफाइस आया, लेकिन जब माइनस में आंसर आया तो ये क्या हो गया, ये तो गेन हो गया। मतलब ओल्ड रेशियो में से इन 5 पार्टनर का जब न्यू रेशियो तय किया गया तो वो ओल्ड और न्यू को कंपेयर करते हैं, तो ये आलोक को यहाँ पे 8/120 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो मतलब ये हुआ ना कि नए आने वाले जो 2 पार्टनर है वो भी गेन कर रहे थे, तो ये जो पुराना पार्टनर आलोक था वो भी गेन कर रहा है। तो मतलब सेक्रीफाइस किया किसने, सेक्रीफाइस किया अरुण और अरविंद ने, और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया, 30:8, मतलब के 15:4 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 15:4 का। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जिस तरह से न्यू पार्टनर गेन मिलने से नए पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए गुडविल लेके आते हैं ना गुडविल, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए। तो यहां पे आलोक को भी तो गेन हो रहा है, तो आलोक को भी अपने हिस्से की गुडविल लेके आना पड़ेगा, किसके लिए, तो कि भाई अरुण और अरविंद के लिए। समझ में आई बच्चे बात, मतलब क्या हुआ कि ओल्ड पार्टनर भी यदि गेन कर रहा हो तो उसे भी गुडविल की अमाउंट लेके आनी पड़ेगी, और जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। तो यहां पे एक काम हमारा और बढ़ गया। अब तक तो क्या था कि न्यू पार्टनर ही सिर्फ गुडविल की अमाउंट लेके आता था, लेकिन यहां पे जो ओल्ड पार्टनर था उनको गेन हो रहा है, और वो गेन के बदले में अपना जो प्रॉफिट उसका बढ़े जा रहा है, उसके बदले में अपने हिस्से के प्रॉफिट के शेयर को बढ़ाने से उनको गेन मिला, और वो गेन के बदले में जो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उनको गुडविल देनी पड़ेगी। समझ में आई बात, इज द क्लियर। हाँ, तो यहां पे सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि हमें अंकुर की गुडविल का पता था, हमें आसिम की गुडविल का पता चल गया, तो साथ साथ में अब हमें ये ओल्ड पार्टनर जो था आलोक उसकी भी गुडविल को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पे आलोक्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू, अच्छा हुआ ना अब कि हमने फर्म की टोटल गुडविल को फाइंड आउट कर लिया। यदि ये गुडविल को फाइंड आउट नहीं किया होता
और यहाँ पे आपने देखा कि भाई 2 के बदले 90,000 तो 1 का कितना, ये तो मिल जाता, लेकिन ये कैसे मिलता, 8/120 का कितना, है ना। यहाँ पे तो 8/120 आया, कैसे मिलता। समझ में आई मेरी बात बच्चे। तो किसी भी एक पार्टनर के हिस्से की गुडविल है या फिर आपके पास टोटल फर्म की गुडविल है, तो कोई इंडिविजुअल पार्टनर के बारे में यदि आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है तो इजीली आप लोग वो गुडविल की अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हो, समझे। तो यहाँ पे आलोक के हिस्से की गुडविल है ना, वो कितनी हो जाएगी, तो कि भाई 5,40,000 उनका हिस्सा नई फर्म के अंदर हमने देखा आलोक का हिस्सा कितना है 2 का, है ना, मतलब कि 2/12। तो यहाँ पे 2/12 के हिसाब से आलोक को 36,000 रुपीज की गुडविल को लेके आना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ बच्चे जिस तरह से न्यू पार्टनर अंकुर 90,000 की गुडविल लेके आ रहा है, आसिम के हिस्से की गुडविल 45,000 की हुई, सेम एज वे आलोक के हिस्से की गुडविल कितनी हो जाएगी 36,000 की, जो कैश में ले आने की कोई बात ही नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई अरविंद, अरुण और आलोक वो तीनों तो पुराने पार्टनर हैं, तो उन लोगों के बीच में जो कैपिटल है ना वो तो ट्रांजैक्शन होता ही रहेगा, समझ में आई बात। तो उनके कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो अब क्या हो जाएगा, तो कि भाई अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का टाइम आया कि हम जर्नल एंट्री को कैसे दिखाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट में देखो 1,20,000 अंकुर की कैपिटल प्लस 1,20,000 आसिम की कैपिटल प्लस 90,000 रुपीज रिसीव्ड बाय कैश, गुडविल की अमाउंट अंकुर की, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना कैश आएगा 3,30,000 का कैश आएगा। ये आप समझे बच्चे, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, हमने कुछ नहीं लिखा है नया। हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे 3,30,000 का, ठीक है। फिर टू, अब ये कैश में उन दोनों की कैपिटल कितनी है पहले वो लिख लो, तो कि भाई अंकुर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितनी है उनकी कैपिटल 1,20,000 की, सेम एज वे आसिम की, आसिम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना हो जाएगा, वो भी 1,20,000, ठीक है। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया कौन लेके आ रहा है गुडविल, अंकुर, तो ये 90,000 रुपीज गुडविल का कैश आया। यहां तक आपको आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ, नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसे हमने ऑलरेडी क्रेडिट किया था, उस अकाउंट को बंद करने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 90,000 से, ओके। नया पार्टनर जो आसिम है वो अपने हिस्से की 45,000 रुपीज की गुडविल को नहीं लेके आ सकता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो कि भाई आसिम के करंट अकाउंट में उतनी अमाउंट को डेबिट कर देंगे 45,000 का। और ये क्वेश्चन में तो क्या हुआ कि जो आलोक नाम का ओल्ड पार्टनर था वो बंदे को भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक तो गेन हो रहा है, मतलब कि उसे तो पुराना जो प्रॉफिट का हिस्सा था उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है नई फर्म में, इवन 2 पार्टनर एंटर हो गए फिर भी।
तो मतलब ये हुआ ना कि वो बेचारे अंकुर और अरुण और अरविंद है ना, उन दोनों का तो काफी भारी मात्रा में प्रॉफिट है ना, वो शेयर इन तीनों के पास चला गया। समझ में आ रही है बच्चे आपको बात? तो यहाँ पे जो आलोक है, तो वो आलोक का कैपिटल अकाउंट है ना, आलोक का कैपिटल अकाउंट है, वो डेबिट हो जाएगा 36,000 उनके हिस्से की गुडविल से। अब आप बोलोगे कि सर एक बात समझ में नहीं आई, न्यू पार्टनर जब कैपिटल नहीं लेके आया, सॉरी गुडविल नहीं लेके आया, तो हमने उनके करंट अकाउंट को डेबिट किया, और जब आलोक की बात आई कि जो ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर था, तो उनके हिस्से की जो 36,000 की गुडविल वो भी कैश में नहीं लेके आ रहा है, तो उनको तो आपने कैपिटल अकाउंट में लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो आलोक की कैपिटल है ना, वो प्लस माइनस होते होते आज उनकी बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। जबकि न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आया, तो आपको बताया गया वहां पे क्वेश्चन में कि न्यू पार्टनर अंकुर और आशिम दोनों 1,20,000 ईच वो कैपिटल लेके आ रहे हैं। आपको क्लियरली बोला ना कि उन दोनों की कैपिटल कितनी है, 1,20,000 1,20,000। अब उस 1,20,000 में से आप 45,000 की गुडविल निकाल दोगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? जो आपको बताया गया है वो बात गलत हो जाएगी। आपको बोला कि उनकी कैपिटल 1,20,000 की होनी चाहिए, मतलब की है, तो हम अपने तरीके से उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इसके मुताबिक बच्चे जब कभी भी न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता, तो उनके हिस्से की गुडविल है ना, उनके करंट अकाउंट को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके उसे बांट दिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे आसिम का करंट अकाउंट डेबिट हुआ। अनफॉर्चुनेटली जब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड किया, तो जो ओल्ड पार्टनर आलोक था उसका भी जो प्रॉफिट का शेयर था वो ज्यादा आया, मतलब कि बढ़ के आया। मतलब कि आलोक को नई फर्म के अंदर पुराने फर्म के कंपेयर में ज्यादा गेन मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट का शेयर मिला। तो मतलब जो गेन करेगा वो गुडविल लेके आएगा, जो सेक्रीफाइस करेगा उनको गुडविल मिलेगी। ये आप एक हमेशा अपने दिमाग में रखना, जो गेन करेगा वो गुडविल लेके आएगा, जो सेक्रीफाइस करेगा उसे गुडविल मिलेगी। समझ में आई बात? अब टू, अब क्या एंट्री होगी, तो कि भाई ये किसको मिलेगा, इतना सारा अमाउंट गुडविल का, तीनों पार्टनर को ये गुडविल चुकाना है, उन दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, है ना। तो वहां पे दो कौन बचे, एक तो था अरुण, अरुण्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और टू अरविंद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और वो अमाउंट कितनी होगी, तो कि भाई ये तीनों की गुडविल का आप टोटल करो, ये तीनों की जो गुडविल आई वो गुडविल 1,71,000 है ना, ये जो टोटल गुडविल की अमाउंट है वो दोनों पार्टनर अरविंद और अरुण के बीच में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, याद है उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया था, 15:4 का। तो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो से यहाँ पे 15:4 के रेशियो में ये था सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 15:4 में ये 1,71,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे मैं रफ वर्क करूँ तो 1,71,000 इंटू 15/19 और 1,71,000 इंटू 4/19, तो इस तरीके से ये अमाउंट आएगी
1,35,000 और 36,000। ये हमारा वर्किंग नोट से जो खामखा मैंने बीच में दिखाया आपको दिखाने के लिए, ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? याद क्या रखना है बच्चे आपको? पहली बात, जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तब ही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन होता है। दूसरी बात, यदि वो पार्टली अमाउंट है ना वो कैश में लेके आया, बाकी की अमाउंट वो कैश में नहीं लेके आएगा, तो जितनी अमाउंट कैश में आई वो प्रीमियम फॉर गुडविल में लिखा जाएगा, और जो अमाउंट वो कैश में नहीं लेके आ रहा उस अमाउंट को उनके करंट अकाउंट से ले लिया जाएगा। और यदि पूरी अमाउंट वो नहीं लेके आता तो प्रीमियम फॉर गुडविल आने का, अकाउंट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। वो पूरी की पूरी अमाउंट उनके करंट अकाउंट को डेबिट करके निकाल ली जाएगी और वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो है उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जब कभी भी पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता या तो फिर ओल्ड पार्टनर को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से यदि गेन हो रहा है तो वो गेन करने वाला पार्टनर भी, भले वो ओल्ड हो, न्यू नहीं है, ओल्ड पार्टनर है, फिर भी उनको ये गुडविल की अमाउंट लेके आनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा आज का टॉपिक था कि गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लेके आएगा तो क्या होगा। ठीक है, एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर का एडमिशन चैप्टर है, एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, और इसके अंदर हमने गुडविल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो भी जर्नल एंट्री के ऊपर कैलकुलेशन आता था, वो हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि भाई अब और प्रोसीजर क्या होगी जब नए पार्टनर को एंटर किया जाएगा फॉर्म में। ये तो सिर्फ गुडविल और कैपिटल लेके आने वाली बात हुई, ये तो सिर्फ सेक्रीफाइसिंग या फिर न्यू रेशियो या ओल्ड रेशियो को कैलकुलेट करने की बात हुई, लेकिन और भी क्या बदलाव होगा फॉर्म में जब न्यू पार्टनर आएगा उसे हम देखेंगे हमारे कल के लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।